वीर बालक अभिमन्यु। बात उन दिनों की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह शरशय्या पर गिरे पड़े थे और द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति हो गए थे। दुर्योधन बार बार आचार्य से कहता था, आप पांडवों का पक्षपात करते हैं, आप ऐसा न करें तो आपके लिए पांडवों को जीत लेना बहुत ही सरल है। आचार्य ने उत्तेजित होकर कहा, अर्जुन के रहते पांडव पक्ष को देवता भी नहीं जीत सकते। तुम यदि अर्जुन को कहीं दूर हटा सको तो मैं शेष सभी को हरा दूंगा। दुर्योधन के उकसाने पर संसप्तक नामक वीरों ने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी और उन्हें संग्राम की मुख्य भूमि से दूर युद्ध करने के लिए वे ले गए। यहाँ द्रोणाचार्य ने अपनी सेना के द्वारा चक्रव्यूह नामक व्यूह बनाया। जब युधिष्ठिर जी को इस बात का पता लगा तो वे बहुत निराश व दुखी हो गए। पांडव पक्ष में एकमात्र अर्जुन ही चक्रव्यूह तोड़ने का रहस्य जानते थे। अर्जुन के न होने से पराजय स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। अपने पक्ष के लोगों को हताश होते देख अर्जुन के 15 वर्षीय पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं? मैं कल अकेला ही व्यूह में प्रवेश करके शत्रुओं का गर्व दूर कर दूंगा। युधिष्ठिर ने पूछा, बेटा तुम चक्रव्यूह का रहस्य कैसे जानते हो? अभिमन्यु ने बताया, मैं माता के गर्भ में था, तब एक दिन पिताजी ने मेरी माता से चक्रव्यूह का वर्णन किया था। पिताजी ने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने की बात बताई। इतने में मेरी माता को नींद आ गई। पिताजी ने उसके आगे का वर्णन नहीं किया, अतः मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसके 6 द्वार तोड़ सकता हूँ, किंतु उसका 7वां द्वार तोड़कर निकल आने की विद्या मुझे नहीं आती। उत्साह में भरकर भीमसेन ने कहा, 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर यद्यपि नहीं चाहते थे कि बालक अभिमन्यु को व्यूह में भेजा जाए, परंतु दूसरा कोई उपाय नहीं था। अभिमन्यु अतिरथी योद्धा थे और नित्य के युद्ध में सम्मिलित होते थे। उनका आग्रह भी था इस विकट युद्ध में स्वयं प्रवेश करने का। दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध आरंभ हुआ। द्रोणाचार्य ने व्यूह के मुख्य द्वार की रक्षा का भार दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ को दिया था। जयद्रथ ने कठोर तपस्या करके यह वरदान भगवान शंकर से प्राप्त कर लिया था कि अर्जुन को छोड़कर शेष पांडवों को वह जीत सकेगा। अभिमन्यु ने अपनी बाण वर्षा से जयद्रथ को विचलित कर दिया और वे व्यूह के भीतर चले गए, किंतु शीघ्र ही जयद्रथ सावधान होकर फिर द्वार रोककर खड़ा हो गया। पूरे दिन भर शक्ति भर उद्योग करने पर भी भीमसेन या दूसरा कोई भी योद्धा व्यूह में नहीं जा सका। अकेले जयद्रथ ने वरदान के प्रभाव से सबको रोक रखा। 15 वर्ष के बालक अभिमन्यु ने अपने रथ पर बैठे शत्रुओं के व्यूह में घुस गए थे। चारों ओर से उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही थी, किंतु इससे वे तनिक भी न डरे नहीं। उन्होंने अपने धनुष से पानी की झड़ी के समान चारों ओर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े और सैनिक कट कट कर गिरने लगे। रथ चूर चूर होने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। सैनिक उधर उधर भागने लगे। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य आदि बड़े बड़े महारथी सामने आए, किंतु बालक अभिमन्यु की गति को कोई भी नहीं रोक सका। वे दिव्यास्त्रों को दिव्यास्त्रों से काट देते थे। उनकी मार के आगे आचार्य द्रोण और कर्ण तक को बार बार पीछे हटना पड़ा। एक पर एक व्यूह के द्वार को तोड़ते द्वार रक्षक महारथी को परास्त करते हुए वे आगे बढ़ते ही गए। उन्होंने 6 द्वार पार कर लिए। अभिमन्यु अकेले थे और उन्हें बराबर युद्ध करना पड़ रहा था। जिन महारथियों को उन्होंने पराजित करके पीछे छोड़ दिया था, वे भी उन्हें घेरकर युद्ध करने आ पहुंचे थे। इस 7वें द्वार का मर्म स्थल कहाँ है, यह वे जानते नहीं थे। इतने पर भी उनमें न तो थकान दिखती थी और न उनका वेग ही रुकता था। दूसरी ओर कौरव पक्ष के बड़े बड़े सभी महारथी अभिमन्यु के बाणों से घायल हो गए थे। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट कह दिया, जब तक इस बालक के हाथ में धनुष है, इसे जीतने की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्ण आदि 6 महारथियों ने एक साथ अन्यायपूर्वक अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। उनमें से एक एक ने उनके रथ के एक एक घोड़े मार दिए। एक ने सारथी को मार दिया और कर्ण ने उसका धनुष काट दिया। इतने पर भी अभिमन्यु रथ पर से कूदकर उन शत्रुओं पर प्रहार करने लगे और उनकी मार से एक बार फिर चारों ओर भगदड़ मच गई। क्रूर शत्रुओं ने अन्याय करते हुए उनको घेर रखा था।
सब के सब उन पर शस्त्र वर्षा कर रहे थे। उनका कवच और शीर्षास्त्र काटकर गिर गया था। उनका शरीर बाणों के लगने से घायल हो गया था और उससे रक्त की धाराएं गिर रही थी। जब अभिमन्यु के पास सब अस्त्र शस्त्र कट गए, तब उन्होंने रथ का चक्का उठाकर ही मारना प्रारंभ किया। इस अवस्था में भी कोई उन्हें सम्मुख आकर हरा नहीं सका। शत्रुओं ने पीछे से उनके सिर स्त्राण रहित सिर पर गदा मारी। उस गदा के लगने से अभिमन्यु सदा के लिए रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार संग्राम में शूरता पूर्वक उन्होंने वीरगति प्राप्त की। इसी से भगवान श्री कृष्ण ने बहन सुभद्रा को धैर्य बंधाते हुए अभिमन्यु की जैसी मृत्यु को अपने सहित सबके लिए वांछनीय बतलाया था।